हेलो फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे HPCL बायोफ्यूल लिमिटेड की पोस्ट आई है। उसमें बहुत सारी हायर रैंक से लेके लोअर रैंक तक सब तरह की वैकेंसी आई हैं। तो एक एक करके हम उनको देखेंगे। अगर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास जो वैकेंसी है वो DGM लेवल की वैकेंसी है, शुगर इंजीनियरिंग में निकली है। और 2 वैकेंसी हैं। आपके पास डिग्री मैकेनिकल में होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद DGM एथेनॉल में आई है। एथेनॉल के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या केमिस्ट्री में हो, BSc आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर मैनेजर की पोस्ट आई है, डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन में, शुगर प्रोडक्शन में। इसके पास भी आपके पास BSc ANSI में होनी चाहिए। शुगर टेक्नोलॉजी में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में आपकी CTC बनेगा इसमें। ठीक है जी। फिर मैकेनिकल इंजीनियर आपका कोजेन में आया है। डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर में हो, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो और 3 से 4 साल के बीच में, 4 लाख के बीच में आपकी CTC बनेगा। फिर आपका सीनियर मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है शुगर प्रोडक्शन में, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें भी आपका जो CTC बनेगा 2 से 3 लाख का बीच। शिफ्ट इंचार्ज एथेनॉल में निकली है डिपार्टमेंट में। फिर इसके लिए भी आपके पास BTech होनी चाहिए। 2 वैकेंसी हैं और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब या शिफ्ट केमिस्ट की वैकेंसी एथेनॉल में ही है। इसमें भी BSc आपके पास DIFAT में हो या फिर बायोटेक में BSc हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इन्वायरमेंट ऑफिसर एथेनॉल में आई है तो आपके पास BTech इन्वायरमेंटल साइंस में हो, MSc इन्वायरमेंटल साइंस में हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। CTC 2 लाख से 3 लाख में बनेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर की जनरल एडमिन में MBBS कर रखी होनी चाहिए आपने, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट ऑफिसर में भी आपके पास फाइनेंस की वैकेंसी है ये और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो आपका 2 लाख से 3 लाख तक आपका CTC में बनेगा। फिर आपके पास DEC ऑपरेशन टरबाइन में निकली है वैकेंसी। इसके लिए आपके पास +2 होनी चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। DCS ऑपरेटर बॉयलर की वैकेंसी निकली है। इसमें भी आपके पास +2 होनी चाहिए। फिर फिटर कोजेन में भी आपके पास ITI फिटर होना चाहिए। फिर इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक में आपके पास ITI इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। पेन इंचार्ज में आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 10 साल का शुगर प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉयलर अटेंडेंट में आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, बॉयलर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बायोगैस प्लांट ऑपरेटर में एथेनॉल होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से वेल्डर, टर्नर, अटेंडेंट, सल्फर। अगर बात करें सल्फ़र बर्नर की तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जूस एंड सिरप अटेंडेंट में आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूस हीटर में भी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए। वैक्यूम फिटर अटेंडेंट में भी मैट्रिक, 4 साल का एक्सपीरियंस। और इसमें भी क्लस्टर अटेंडेंट में भी आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैन मैन में भी आपके पास मैट्रिक हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट पैन मैन में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से आपके पास मशीन ऑपरेटर में 3 साल का, लैब केमिस्ट में 2 साल का BSc होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपको फॉर्म आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपकी एज इसमें 18 साल से लेकर 55 साल तक अलग अलग सबकी वैकेंसी है, एज है आपकी। ठीक है जी। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट इसमें आती है अप्लाई। आप 15 दिसंबर ये करें। एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट ड्रॉप अवेलेबल एट अबव मेंशन ऑफिस। जो ऑफिस का एड्रेस सबसे ऊपर मैंने बताया था वहाँ पे आपको 15 दिसंबर 2006 से तक भेज देनी। इनकम्प्लीटेड रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका। ठीक है जी। ये इस तरह का फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है, जो आपकी डिटेल वगैरह सारी फिल करके आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये भेज देना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।